बेड़ो प्रखंड के सेमेरा गांव में शनिवार को लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कृषि चौपाल लगाकर भारत सरकार द्वारा मानसून सत्र में पारित की गई कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष के द्वारा इसका विरोध को प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने कृषि चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए यह बिल लाए हैं। इससे बिचौली प्रथा समाप्त होगी, किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। अब किसानों को कहीं भी अपनी उत्पाद बेचने की आजादी होगी, जहां किसान के सीधे व्यापारी उत्पाद ले सकेंगे। जबकि विपक्ष द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों का जमीन बड़ी कंपनियों द्वारा हड़प ली जाएगी, लेकिन वैसी बात नहीं है। जिन किसानों का उत्पाद को लेकर बड़ी कंपनियों से एग्रीमेंट होगा, वह केवल उनका उत्पाद पर ही होगा, उनकी जमीन पर नहीं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगी, न ही न्यूनतम समर्थन बंद होगा और न ही कोई मंडी बंद होगी। किसान अपनी उपज के मालिक हैं, उन्हें उनकी उपज की जहां अच्छी कीमत मिलेगी वह वहीं बेच सकेंगे। निस्संदेह यह बिल किसानों के हित में है। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसानों का भला नहीं चाहती, यह किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि राकेश भगत ने कहा कि बेड़ो, लापुंग, चान्हो, मांडर समेत अन्य जगहों पर कृषि चौपाल लगाकर किसानों को पारित नए बिल के उद्देश्यों को बताया जा रहा है कि कैसे यह बिल किसानों के लिए लाभकारी है। मौके पर पंसद सुभाष उरांव, लाल सत्य प्रकाश समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों के हित में इस मानसून सत्र में कृषि विधेयक लागू किया है, विधेयक पारित की है। और हम इस कृषि चौपाल के माध्यम से हम किसानों को यही अवगत करा रहे हैं, हम लोगों को यही जानकारी दे रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से हमारे पूरे देश भर के किसानों को इस बिल से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। और विशेष रूप से यह बिल किसानों के हित में लाई गई है, किसानों की भलाई के लिए है। बिचौलिए समाप्त होंगे, क्योंकि किसानों की और व्यापारियों के बीच में बिचौलिया एक बहुत बड़े बाधक थे और इनके कारण किसानों को जो मूल्य और जो दाम मिलना चाहिए था उनके उत्पाद का, तो मूल्य नहीं मिल पाता था। इस बिल के आने से बिचौलिया समाप्त होगा। दूसरा, अपने उत्पाद को बेचने के लिए किसान स्वतंत्र हैं और वो कहीं भी अपने सामान को, जहाँ पर अधिक दाम उन्हें प्राप्त होता है, उनको लगता है कि दाम मुझे अमुक जगह या अमुक स्थान में, अमुक बाज़ार में मुझे अच्छा दाम मिल रहा है, तो वो अपना उत्पाद लेके वहाँ पर लोग अपना सामान बेच सकते हैं।